कार्यालय टीपी नगर कोरबा में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक में कांग्रेस स्थापना दिवस के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने बताया कि 28 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 वर्ष पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी एवं विकास के कार्य में भाग लेने वाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी एवं विकास के कार्य में भाग लेने वाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। 28 दिसंबर को जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय सहित सभी वार्ड व मतदान केंद्रों में प्रातः 9 बजे पार्टी का झंडा फहराते हुए हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताएंगे। कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्माननीय अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज हम सभी प्रदेश सचिव अपने अपने विधानसभा में बैठक आयोजित कर जो हमारा 28 तारीख को नागपुर में अधिवेशन होना है कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, उसके विषय में सभी साथियों से जो नागपुर चल सकते हैं उनसे जाने का निवेदन करने आए थे। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमें किस तरह की रणनीतियां तैयार करनी है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके झूठे प्रोपोगेंडा से हमें लड़ना है, उसकी जानकारी हम देने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा जो एक अभी हमने कैंपेन चलाया हुआ है अपने कांग्रेस साथियों के लिए, डोनेट फॉर देश में हम 138 रुपये हमारे कार्यकर्ता, कोई 1380 रुपये, कोई 13,800 रुपये और जो ज़्यादा सक्षम है वो 1,38,000 रुपये का सहायता राशि कांग्रेस पार्टी को प्रदान कर रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर के और विधानसभा में जो अप्रत्याशित हार हुई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मतदाता कह रहे हैं कि ये हार हमारे द्वारा दी हुई हार नहीं है, हमने कांग्रेस को वोट किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई ये सोचने की बात है। तो इस पर भी थोड़ा गहन मंथन हमने किया है और आगामी चुनावों को लेकर के, पहले लोकसभा के इलेक्शन है, उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो उन सब के लिए हमने फिर से कमर कस ली है और हमारे कार्यकर्ता एक बार फिर से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, कहाँ पर चूक हो गई जो कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके स्थानीय जो नेता थे छत्तीसगढ़ के, वो केवल इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी जो सीटें हैं वो 28-30 सीट आ जाए। वो गवर्नमेंट के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे। और जनता से जब हमने संपर्क किया, हार के बाद में हमने लगभग सभी विधानसभा में सर्वे करवाया, तो जनता का भी ये जवाब है कि भूपेश सरकार को ही हमने वोट दिया। भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस भरोसे की सरकार को हमने वोट किया। लेकिन सर, भूपेश है तो सरकार है, ऐसी कहावत आती है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? अभी तो देखिए, सरकार है नहीं हमारी। जी, पहले कह रहे थे, तो क्या कह रहे हैं उस विषय में? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की योजना जिस पर जनता ने अपना भरोसा कायम किया था, मुहर लगाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ईवीएम पर डिपेंड है और वो लोग पहले ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोगों को ये रीज़न समझ में आए कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है या महतारी वंदन योजना का खेल चल गया या दूसरे या हिंदुत्व का मुद्दा है, लेकिन ये केवल एक वो बेस बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम में जो चुनाव हो रहे हैं उसके कारण कांग्रेस हारती है। यदि बैलेट पेपर से आज की डेट में चुनाव छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में करा दिया जाए तो कांग्रेस पुनः जीत जाएगी। सर, अभी वो छत्तीसगढ़ में किसान को बोनस दिया गया है, तो 1 साल का दिया गया है। लोग बोल रहे हैं किसान लोग तो 2 साल का देना चाहिए, तो 1 ही वर्ष का दिए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो अभी से उजागर होने लगा है। 5 दिन में 5 बड़े उनके झूठ पकड़े गए। चाहे किसानों के कर्जे माफ़ी की बात हो, जब डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से उन्हें बोलना चाहिए। और अब वो पलट रहे हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा, तो आपने जनता को छला है। उसी तरह से बोनस देने की बात है तो वो 2 साल का जो पिछली सरकार का था उसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी जो किसान है उनको भी वो बोनस देने की बात नहीं करते। समर्थन मूल्य पे अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। महतारी वंदन योजना में क्या क्राइटेरिया रहेगी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और वो झूठ बोलना शुरू कर दी है। भारतीय सरकार का कहना है कि महिलाओं के खाते में 12-12 हज़ार दिया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? जब देंगे तब उस विषय में बात करेंगे। अभी तक उसके लिए कोई क्राइटेरिया उनके द्वारा बताई नहीं गई है कि किन्हें दिया जाएगा और किनको नहीं दिया जाएगा।
ये लोकसभा तक उनके लोक लुभावने बातें हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद गर्त में चले जाएंगे। सर, नागपुर में अभी मीटिंग किया जाएगा तो आने जाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी निष्ठावान कांग्रेस के सिपाहियों की पार्टी है और सभी साथी अपने अपने साधन से हमेशा जाते रहे हैं और उसी व्यवस्था से हम सब लोग जाएंगे।